चलिए भाई शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमने कहा था कार्बोनेट, किसकी स्टडी कर रहे थे हम? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट की जब हम बात कर रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कल Ag2CO3 और इसका जो कलर था वो येलोइश वाइट था। ठीक है, अब ये जो येलोइश वाइट है, इस येलोइश वाइट की जब हम बात करते हैं तो येलोइश वाइट के साथ दो ट्रीटमेंट करेंगे हम। पहला, इस पीपीटी को छान लिया, फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद जो हमारे पास पीपीटी आया उस पीपीटी को हमने हीट किया, एक उसे कहते हैं ड्राई कंडीशन में हीट करना। दूसरा, ये जो पीपीटी पानी में बना हुआ था इस पानी वाले को ही हीट कर लिया, इसे कहते हैं एक्वस सस्पेंशन। तो इसको दो तरह से हीट किया जाता है, एक एक्वस सस्पेंशन टेम्परेचर 100 से कम, और एक कंडीशन होती है ड्राई जहां टेम्परेचर 300 से ज्यादा। तो जब इसको हीट करते हैं तो ये बनता है आपका Ag2O प्लस CO2 प्लस तो H2O तो पड़ा ही था, और ये आपका ड्राई कंडीशन पे हीट करते हैं तो ये आपका Ag में टूट जाएगा। यानी कि ड्राई कंडीशन में हीट करेंगे तो ज्यादा टेम्परेचर होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो फिर से हीट करते ही आपका ये बन जाएगा Ag। Ag आपका जो बनेगा ये मेटेलिक ब्लैक, और ये जो बनेगा ये मैंने कल भी बताया था आपको कि ब्राउन होता है और येलो होता है, लेकिन आप इसको ब्राउन ही बोलेंगे, आप इसको ब्राउन ज्यादा बोलेंगे क्योंकि ज्यादा यही होता है। ठीक है, अब एक डाउट और आएगा आपको कि आप जब ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो कुछ टेस्ट आएंगे आपके, फॉर्मेल्डिहाइड टेस्ट। वहां पर सिल्वर जो होगा उसका कलर होगा व्हाइट सिल्वरी कलर दिखेगा, और आपको ऐसा डाउट आएगा कि सर यहाँ पर आपने जो सिल्वर को लिख दिया मेटेलिक ब्लैक, तो देखो यहाँ हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो तो जलेगा, जलेगा तो काला हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मेटेलिक ब्लैक आता है हीट करने पर। ठीक है, क्या आता है? मेटेलिक ब्लैक। क्या आता है? मेटेलिक ब्लैक। क्या आता है? मेटेलिक ब्लैक। ठीक है, तो ये आपका मेटेलिक ब्लैक आ जाएगा। क्लियर सबको? अब खास बात आपसे पूछेगा, थर्मल क्वेश्चन करके पूछेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर, थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑफ Ag2CO3 इज, पहला ऑप्शन टेम्परेचर जो आएगा वो 100 से कम वाला, दूसरा टेम्परेचर 300 से, तीसरा ऑप्शन है बहुत, चौथा ऑप्शन है नन। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर आपको बताना है Ag2CO3 का कि क्या है, तो आएगा वो आपका, एक ऑप्शन दिया है लेस देन 100, एक ऑप्शन दिया है ग्रेटर देन 300, एक ऑप्शन दिया है आपको बहुत, और एक नन। चलो सोचो। अब देखो आंसर आएगा आपका ये। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्यों है, बहुत आना चाहिए, क्योंकि जब इस पे टूट रहा है तो इस पे भी टूट रहा है। बिल्कुल सही, टूट दोनों पे रहा है, लेकिन जिस पहले टेम्परेचर पे वो टूटेगा, क्या बोला मैंने, जिस पहले टेम्परेचर पे वो टूटेगा वही उसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर कहलाएगा। फर्स्ट टेम्परेचर जिस पर वो टूटा है वो कहलाएगा उसका थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर। क्या बोला मैंने? फर्स्ट टेम्परेचर जिस पर वो टूटा है वो कहलाएगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, फर्स्ट टेम्परेचर। जैसे मान लो आप ये कहो कि यार कोई एक गोली से मरता है, तो एक गोली से मरेगा तो दूसरी भी मर जाएगा वो, तो दो गोली से मरेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ये कहोगे कि दोनों से मरेगा। पहली गोली जिसमें मर गया वही गोली उसके लिए क्या कहलाएगी? थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर। यानी कि पहला ऐसा टेम्परेचर जिस पर ये टूट गया, पहला ऐसा टेम्परेचर जिस पर ये टूट गया वो क्या कहलाएगा? इसका थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर आएगा। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट हम क्या बोलते हैं? 100 डिग्री। तो 100 डिग्री से 101 पे भी तो उबलेगा, 102 पे भी उबलेगा, 3 पे भी उबलेगा, तो सारे थोड़ी कहलाएंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट, 100 ही कहलाएगा ना। यानी पहला ऐसा टेम्परेचर जिसपे वो बॉइल हुआ है। अगला देखो, ये जो Ag2CO3 है ये सॉल्युबल होता है, कल बताया था, याद करो, जनरली डाइल्यूट HNO3, अमोनिया सॉल्यूशन
ये मैंने कल बता दिया था। और एक और होता है साइनाइड सॉल्यूशन, क्योंकि साइनाइड सॉल्यूशन में ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये वाला। तो आपसे पूछेगा क्यों सॉल्युबल है ये बताओ, तो रीजन आपको बोलना है क्योंकि ये साइनाइड के अंदर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इसलिए Ag2CO3 साइनाइड में भी सॉल्युबल रहेगा। क्लियर सबको? अब आपने वहां एक लाइन लिखी थी सर एक्वस सस्पेंशन, इसका मतलब नहीं समझ में आया, तो सुनो। हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन में घुल जाता है सॉल्यूट और हमें आंखों से कुछ नहीं दिखता पार्टिकल का साइज। दूसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें आंखों से पार्टिकल का साइज दिख भी सकता है नहीं भी दिखता। तीसरा होता है सस्पेंशन, जिसमें से आंखों से पार्टिकल का साइज दिखाई देता है। तो अगर आपने मान लो पीपीटी पानी में डाल रहे हो, तो पानी में पीपीटी सॉल्युबल ही नहीं है, तो आपको पीपीटी दिखाई देगा नहीं देगा, तो वो पानी में क्या हो गया सस्पेंशन। तो उसको कहते हैं एक्वस सस्पेंशन, यानी जो पीपीटी पानी में पड़ा रहता है उसको कहते हैं एक्वस सस्पेंशन। उसको क्या कहते हैं? एक्वस सस्पेंशन। ठीक है? क्लियर सबको? अब एक सवाल पूछा उसने कि when KHCO3 react with excess of AgNO3 then प्रोडक्ट। अब यहां देखो बाइकार्बोनेट दे दिया उसने। बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जब AgNO3 से कराओगे आपको पता क्या बनेगा? सिल्वर बाइकार्बोनेट। एक्सेस AgNO3 ऑन बॉइलिंग, बॉइलिंग भी है ना, ऑन बॉइलिंग। क्या लिखा हुआ है? ऑन बॉइलिंग। ऑन बॉइलिंग। ठीक है? अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं। तो यह आपका ये बनेगा। अब बॉईल करोगे आप, बॉईल करने पर आपको पता क्या बन जाएगा? बाइकार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट मैंने बताया था आपको, Ag2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। ये कहां बताया था? आयनिक बॉन्ड में। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हीटिंग इफेक्ट याद कर लेना, यहां बहुत जरूरी है। ठीक है? अब यहां पर एक्सिस लिखा हुआ है। हमने कहा था कल कि अगर रिएजेंट एक्सिस में लें तो फिर ये Ag2CO3 नहीं बन करके फाइनली क्या बनता है? Ag2O। तो यानी कि यहां जब लिया होगा ये एक्सिस में, तो यहां एक्सिस में लेने पर एक्चुअली में इससे रिएक्ट करके पहले बना बाइकार्बोनेट, बॉईल किया तो कार्बोनेट, लेकिन कार्बोनेट नहीं बन करके फाइनल प्रोडक्ट किस में जाएगा? Ag2O। और इसका कलर येलो या ब्राउन बताया था, क्योंकि यहां पर अपन ने क्या लिया हुआ है? एक्सिस ऑफ AgNO3। तो अगर ऐसे सवाल पूछ ले तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि यार एक्सिस ऑफ AgNO3 और बॉईल, तो बाइकार्बोनेट लिया तो बाइकार्बोनेट बॉईल करते कार्बोनेट बनेगा, और सिल्वर कार्बोनेट जो होगा वो एक्सिस में किस में चला जाता है? Ag2O में। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? Ag2O। क्लियर? थोड़ा सा दिमाग लगाना सवाल आ जाए तो। क्लियर? अगला देखो, टेस्ट विद मर्क्यूरस नाइट्रेट। मर्क्यूरस नाइट्रेट की रिएक्शन कराएं अगर तो Ag2+2 की जब कार्बोनेट से कराएंगे तो ये बनेगा आपका Hg2CO3। येलो प्रेसिपिटेट होता है ये। ठीक है? अब मर्क्यूरस के लिए एक खास बात होती है कि अगर आप इसको हल्का सा भी हीट कर दो तो ये तुरंत टूट जाता है और डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। अगर हीट नहीं करो तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है? तो जैसे मैंने इसको हल्का सा हीट किया तो मेरे पास ये टूट करके HgO प्लस CO2 बना देगा, और Hg का फाइनल प्रोडक्ट होगा ब्लैक, और ये आपका Hg होता है येलो। ठीक है? तो आपके पास ध्यान से सुनो, जब मर्क्यूरस लेंगे तो मर्क्यूरस कार्बोनेट रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मर्क्यूरस कार्बोनेट को हीट करेंगे, येलो प्रेसिपिटेट,
येलो पीपीटी जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, डिसप्रोपोर्शनेट होकर Hg प्लस HgO। अब यहाँ पर HgO क्यों बना, उसका रीजन है, बना तो होगा कार्बोनेट, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था कि नेटिव मेटल्स के अगर नाइट्रेट हो, कार्बोनेट्स हो, तो वो फर्दर डिकम्पोज हो जाते हैं उनके ऑक्साइड्स में। याद आया, ये ऑक्साइड में डिकम्पोज हो गए क्योंकि इनके ऑक्साइड्स, ठीक है ना, हीटिंग पे टूट जाएंगे आगे, और अगर और ज्यादा हीट दोगे तो HgO भी टूट जाएगा। तो ये आपका हुआ मर्क्यूरस। अब जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है टेस्ट विद HgCl2। HgCl2 का एक नाम याद हो तो कोरोसिव सब्लिमेट। मैंने बताया था एक बार, मर्क्यूरस के सारे, सॉरी, मरकरी के जितने भी सॉल्ट होते हैं सब पॉइजनस होते हैं। क्या बोला था, जितने भी सॉल्ट है सब क्या होते हैं, पॉइजनस। तो ये HgCl2 से कराया, और ये भी बताया था कि HgCl2 सोल्यूबल है, Hg2Cl2 इनसॉल्युबल बताया था। ध्यान से सुनना, एक डाउट हो रहेगा कि सर आपने कहा था ऑल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड्स आर, ऑल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड्स आर इनसॉल्युबल या सॉल्युबल, सॉल्युबल एक्सेप्ट, तो उस एक्सेप्ट में Hg2+2 था, उसको कहते हैं मर्क्यूरस, यानी कि Hg2Cl2 इनसॉल्युबल है, HgCl2 सॉल्युबल है। देखो, कार्बोनेट जो होता है ना, उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो हमेशा बेसिक होगा। क्या बोला मैंने, बताओ, कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा। क्या बोला, जल्दी बताओ, कार्बोनेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। क्यों, उसका रीजन सुनो। जब भी आप कार्बोनेट का सॉल्ट लोगे तो वही लोगे जो सॉल्युबल होगा पानी में। आप दिमाग लगाओ, कार्बोनेट का कौन सा सॉल्ट पानी में सॉल्युबल होता है, फर्स्ट ए वाले। यानी कि आपने जब कार्बोनेट का टेस्ट किया होगा तो आपने फर्स्ट ए वाले ही तो लिए होंगे, और जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये बनाएगा NaOH और H2CO3। H2CO3 तो वीक एसिड है, H2CO3 तो क्या है, वीक एसिड ये, और NaOH का स्ट्रॉन्ग बेस। तो यानी कार्बोनेट का एक्वा सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो नोट करके लिख लो कि सॉल्ट में जब भी आप कार्बोनेट का टेस्ट कर रहे हो उसका एक्वा सॉल्यूशन क्या है, बेसिक, ये बेसिक। अब इसकी रिएक्शन HgCl2 से कराया तो आपके पास बनता है प्रेसिपिटेट रेडिश ब्राउन पीपीटी, जिसका नाम होता है मरकरी बेसिक, मरकरी सेकेंड कार्बोनेट। ये आपका बेसिक मरकरी कार्बोनेट, कार्बोनेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, तो बेसिक मरकरी कार्बोनेट। और ये बेसिक मरकरी कार्बोनेट जो होता है उसका कलर पूछेगा आपसे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। कलर क्या पूछेगा बताओ, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। दोबारा बोलो, क्या पूछेगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। क्या पूछेगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब देखो इधर, क्लियर। तो जब इसका बेसिक होगा एक्वस सॉल्यूशन तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हो गई 6H+। 6H+ होने का मतलब समझते हो आप, एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, यानी कि जो बेसिक मीडियम था वो अचानक से चेंज होकर के स्ट्रॉन्ग एसिड में आ गया। यानी कि आपसे नोट करके पूछेगा कि क्या इसमें ड्रास्टिक चेंज हो रहा है पीएच में, ड्रास्टिक चेंज इन पीएच। क्या हो गया जल्दी बताओ, यहां ड्रास्टिक चेंज इन पीएच, solution becomes acidic, यानी pH decreases। क्या हो गया, pH डिक्रीज हो गई क्योंकि H+ बढ़ गया, H+ होता है तो pH कम हो जाती है। ठीक है, अब देखो इधर,
pH डिक्रीजेस। क्लियर? अब यहां ध्यान देना है, इधर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहां पर आपने एक्सिस में ले लिया, एक्सिस ऑफ कार्बोनेट, एक्सिस ऑफ कार्बोनेट जो होगा वो एक्ट्स एज अ बफर। अब ये बफर क्या होता है? बफर का मतलब मैंने बताया था आपको, ऐसा सॉल्यूशन जो अपनी पीएच परिवर्तन का विरोध करता है। अगर नहीं बताया तो आपने फिजिकल में पढ़ा होगा। ऐसे सॉल्यूशन को बफर कहते हैं जो अपने पीएच चेंज का अपोज करे। अब ध्यान से सुनो, अगर यहां कार्बोनेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती तो क्या होता? कार्बोनेट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होती तो ये एसिडिक मीडियम था, ये H+ इससे रिएक्ट करता और CO2+ वाटर बना लेता। ये रिएक्ट करता और CO2+ वाटर बना लेता। CO2+ वाटर बनते ही क्या हुआ? कार्बोनेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? CO2 में। H+ किस में हो गया? H2O में। H+ का कंसंट्रेशन वापस कम होना शुरू हो गया। तो यानी H+ का जो कंसंट्रेशन है वो कम होना शुरू हो गया, तो जो H+ है वो खत्म हो जाएगा। अगर H+ खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब उसका चेंज काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आप कह रहे थे कि पीएच में चेंज होगा, वो पीएच में चेंज नहीं होगा। ठीक है? चेंज नहीं होगा कार्बोनेट अगर ज्यादा होगा तो, क्योंकि उसने कार्बोनेट ने इस H+ को कंज्यूम कर लिया ना। तो यानी अपनी पीएच को चेंज नहीं होने दे रहा, इसका मतलब बफर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट लेंगे तो कॉपर +2 आएगा, कार्बोनेट आएगा, पानी तो है ही से अंदर, तो ये रिएक्ट करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और इस बेसिक कॉपर कार्बोनेट का जो होता है ग्रीन पीपीटी होता है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है और ये जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। क्या बोला जल्दी बताओ? बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है और ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट का कौन सा कलर बनाता है? ग्रीन। कौन सा कलर बनाता है? ग्रीन। इसको एक नाम और होता है, अगर आपने 9-10 पे पढ़ा हो तो, मेलाकाइट ग्रीन। क्या? मेलाकाइट ग्रीन। अब एक डाउट आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो इस तरह से लिखा हो ना, इसको कहते हैं बेसिक। लाइक जैसे हाइड्रोक्साइड है, बेसिक वर्ड आ गया, और ये कॉपर कार्बोनेट, इसको नाम में लिखने के लिए बेसिक वर्ड आता है ये। तो ये कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट तो सेम ही सही। अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख देते हैं हम, बेसिक कॉपर 2 कार्बोनेट, चाहो तो नहीं लिखो तो भी सही है। लेकिन सर एक डाउट है मेरे मन में, फिर आपने इससे पहले जो है वो HgO.HgCO3 को बेसिक मरकरी 2 कार्बोनेट क्यों लिखा? यहां तो OH है ही नहीं। तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, ये जो नेटी मेटल्स होती हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, ये जब भी स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन लाइक NaOH, KOH, RbOH इनसे रिएक्ट करेगी, यानी कि एल्कलाइन सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगी, ये अपना हाइड्रोक्साइड नहीं बना के अपना ऑक्साइड बनाती, क्योंकि इनका हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होता है, टूट करके वापस ऑक्साइड में आ जाता है। तो ये जब भी बेस से रिएक्ट करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनाएंगे? अपना ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगी। इसलिए यहां पर इसका हाइड्रोक्साइड नहीं बना हुआ है, इसका क्या बना हुआ है? ऑक्साइड। तो ये अंडरस्टूड था कि ये बेस से बना हुआ पार्ट है और ये कार्बोनेट से बना हुआ पार्ट है, क्योंकि कार्बोनेट में 2 हिस्से होते हैं, एक OH और एक खुद कार्बोनेट। ठीक है? ये बेसिक पार्ट है, इसलिए इसके नाम में आया था बेसिक मरकरी 2 कार्बोनेट। ये बेसिक पार्ट है इसलिए नाम में आया था बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है? ये आपका कार्बोनेट एक तरह से समाप्त।
अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इनके पीपीटी कलर, क्योंकि वो मेन तो पीपीटी कलर याद करने में दिक्कत आएगी। तो पीपीटी कलर अगर हम बात करें तो कार्बोनेट में ऑल पीपीटी आर व्हाइट। क्या बोला जल्दी बताओ? ऑल पीपीटी आर व्हाइट। जितने भी प्रेसिपिटेट होंगे वो सारे के सारे व्हाइट होंगे, बस किसको छोड़ के? जल्दी बोलो। 3HGO HgCO3, कॉपर कार्बोनेट, और एक आपने पढ़ा था अभी Hg2CO3। ये आपका आया था रेडिश ब्राउन, ये आया था आपका ग्रीन, ये आपका आया था येलो। क्लियर? बाकी सारे के सारे व्हाइट होंगे। क्या बोला जल्दी बताओ? ये होगा ग्रीन, कौन? कॉपर वाला। मरकरी वाला क्या होगा? येलो। और ये वाला क्या होगा? रेडिश ब्राउन। बाकी सारे व्हाइट। चल बोलो। BaCO3 व्हाइट, MgCO3 व्हाइट, CaCO3 व्हाइट, ZnCO3 व्हाइट, कैडमियम कार्बोनेट व्हाइट। कोई भी ले ले व्हाइट, जो नहीं पढ़ाया वो भी ले ले व्हाइट इनके अलावा। ये पीपीटी के कलर याद हो गए आज के बाद सारे के सारे, तो पीपीटी कलर की टेंशन खत्म। ऐसे में सारे कीवर्ड बता दूंगा सारे ही। अभी एक बार हम पढ़ रहे हैं, फिर हम इसको लर्न भी कर लेंगे आराम से, लेकिन आप रोज पढ़ेंगे, ये तभी आपसे लर्न होगा, वरना नहीं होगा। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस? चल अब अगला आएगा बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट सॉल्युबिलिटी की बात करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि हमने क्या बोला था, जब भी आएगा तो सबसे पहले आप उसकी क्या लिखोगे? सॉल्युबिलिटी। तो ऑल आर एक्सक्लूडिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑल आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बताया था SS होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल। अब ये देखो, आप अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में जब आपने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा होगा, जो कि मैंने आपसे बोला था कि पढ़ना है, तो ये वहीं पर लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है कि लिथियम बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन स्टेट। ठीक है, बाकी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और सीजियम बाइकार्बोनेट, ये सारे के सारे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। और इनकी सॉल्युबिलिटी भी बताई थी, याद हो तो। ये ऑर्डर आएगा सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी आ गई। इसी तरह से हमने ये सबसे कम सॉल्युबल क्यों था, इसका रीजन भी मैंने वहां दिया था। यहां लिखा था, याद करो, मैसिव एच बॉन्डिंग। क्या लिखा था? मैसिव एच बॉन्डिंग या इनफाइनेट एच बॉन्डिंग। मैसिव एच बॉन्डिंग या इनफाइनेट एच बॉन्डिंग। क्लियर? तो ये मैसिव एच बॉन्डिंग और इनफाइनेट एच बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से ये पार्शियल सोल्यूबल होगा। मैसिव एच बॉन्डिंग होगी या पार्शियल सोल्यूबल होगा। ठीक है, क्यों सोल्यूबल है इसका रीजन समझ में आ गया। और ये सब सोल्यूबल ज्यादा थे क्योंकि इनके अंदर कॉम्पैक्ट एच बॉन्डिंग हो रही थी। अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज, मैंने इसीलिए कहा था आपको वो टॉपिक पढ़ लेना। कॉम्पैक्ट एच बॉन्डिंग। ठीक है, नोट करो इसको।
अब एक सवाल बहुत अच्छा पूछेगा, लिखो, कॉन्सेप्ट ध्यान सुनना कि अल्कली मेटल्स के बाइकार्बोनेट्स, क्या बोला उसने, अल्कली मेटल्स के बाइकार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी अल्कली मेटल के कार्बोनेट से कम होती है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत, सोचो। अल्कली मेटल्स के बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट से कम होती है, ये सही है कि गलत है? आंसर लिखो, सही है। क्यों? क्योंकि अल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट में H बॉन्डिंग होती है। अगर ये खुद ही H बॉन्डेड रहेंगे तो पानी में जाकर के कम सोल्यूबल होंगे, जबकि अल्कली मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं उनमें नहीं होती H बॉन्डिंग, तो ज्यादा सोल्यूबल होंगे। तो ये जो सवाल है इसकी फील ही नहीं आती साली, क्योंकि हमें लगता है बाइकार्बोनेट तो सारे सोल्यूबल है। समझिए? तो नोट करके ढंग से लिखना इस बात को, क्या अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी कम होती है अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स की तुलना में। क्यों? क्योंकि अल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट में H बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब आया पहला टेस्ट विद एसिड। चलो बताओ, अगर बाइकार्बोनेट में H+ डाल दोगे आप तो क्या गैस निकलेगी? CO2। CO2 का ऑब्जर्वेशन बताओ, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। ऑब्जर्वेशन एक और बताओ, तो लाइम वाटर से पास करना पड़ेगा तो मिल्की सॉल्यूशन, एक्सेस में पास करोगे तो मिल्की सॉल्यूशन डिसअपियर। तो सेम वही का वही है। अगला देखो, टेस्ट विद BaCl2 और CaCl2। तो टेस्ट विद BaCl2 CaCl2 की बात करो। टेस्ट विद BaCl2 CaCl2 सोचो, कोई पीपीटी नहीं, नो प्रेसिपिटेट। अगर आप नॉर्मल कंडीशन की बात करोगे तो ये BaCl2 और CaCl2 इनसे रिएक्ट करके कोई पीपीटी नहीं बनाएगा। क्यों? ये सॉल्युबल होंगे इसलिए। तो इसलिए बाइकार्बोनेट का कभी भी टेस्ट करना होगा तो उसे बॉईल करना पड़ता है। बॉईल करने पर बाइकार्बोनेट CO2 बना करके उड़ जाता है। बाइकार्बोनेट हीटिंग इफेक्ट याद करो, वहां पे लिखवाया था, बाइकार्बोनेट को हीट करने पर वो कार्बोनेट CO2 प्लस वाटर में टूटते हैं। तो ये आपके कार्बोनेट CO2 प्लस वाटर में टूट गए। ये जो कार्बोनेट बनता है टूटने के बाद, ये कार्बोनेट फिर से रिएक्ट करता है BaCl2 या CaCl2, तब जाकर के BaCO3 और CaCO3 का व्हाइट पीपीटी बनेगा। यानी कि एक चीज समझ में आई आपको, बाइकार्बोनेट वो सारे टेस्ट देगा जो कार्बोनेट ने दिए थे, लेकिन ऑन बॉइलिंग। क्यों? क्योंकि बॉईल करने पर बाइकार्बोनेट टूट के किस में आएगा? बॉईल करने पर बाइकार्बोनेट टूट करके किस में आएगा? कार्बोनेट में। तो वो कार्बोनेट के सारे टेस्ट दे देगा, वो कार्बोनेट के सारे टेस्ट दे देगा। वो समझ में आया? अब मान लो हीटिंग ही खत्म हो गई, मान लो मैं गया टेस्ट करने बाइकार्बोनेट का और वहां हीट बॉईल करने लगा और गैस खत्म हो गई या केरोसिन खत्म हो गया या कोई ऑप्शन ही नहीं। अब क्या करें? इसका एक ऑल्टरनेट और है, टेस्ट विद NH4OH फॉलोड बाय MgCl2। ये NH4OH हमेशा मैंने क्या कहा था, अमोनिया सॉल्यूशन मानते हैं। पहले इसका मतलब NH4OH डाला,
ये NH4OH डाल दिया। NH4OH का मतलब होता है अमोनिया प्लस वाटर। ये अमोनिया लोन पेयर है, यहाँ H प्लस है, तो ये अमोनिया उस H प्लस को निकाल लेती है। अमोनिया ने H प्लस को निकाल लिया तो ये NH4 प्लस बन गया, कार्बोनेट बन गया, और H2O, तो ये कार्बोनेट बन गया। अगर ये कार्बोनेट बन गया, दिमाग की बत्ती जलाओ, ये कार्बोनेट बन गया अगर, तो MgCl2 से रिएक्ट करेगा, तो MgCO3 बनेगा। पीपीटी का कलर अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब इसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर लें। सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3। कॉन्सेप्ट बताओ। HNO3 स्ट्रॉन्गर होगा, इसको तोड़ देगा, तोड़ने के बाद ये क्या होगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, सॉल्युबल। MgCl2 बनेगा, सॉल्युबल। एसिटिक एसिड तोड़ ही देगा, तो मैग्नीशियम एसिटेट भी सॉल्युबल। एक नया आया यहां पर H2SO4। ये H2SO4 इसे तोड़ देगा क्योंकि स्ट्रॉन्गर है, और H2SO4 तोड़ के बनाएगा MgSO4। MgSO4 भी सॉल्युबल होता है। सल्फेट के अंदर याद रखना आप, ऑल आर सॉल्युबल एक्सेप्ट बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, लेड। तो बेरियम वाले के लिए हमने मना किया था नहीं सॉल्युबल होगा। कैल्शियम, कैडमियम और सिल्वर के लिए स्पेरिंगली सॉल्युबल, तो कैल्शियम वाला भी सॉल्युबल नहीं होगा। तो बेरियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट जब वहां लिखा था तो उसमें डाइल्यूट H2SO4 नहीं लिखा मैंने, या H2SO4 नहीं लिखा, लेकिन MgCO3 के लिए H2SO4 लिख रहा हूं मैं। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि MgSO4 बनेगा, वो सॉल्युबल है। और एक और जो मैंने आपको बताया था, सोडा वाटर, सोडा वाटर में भी सॉल्युबल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, MgCO3, ठीक। तो यानी कि हम दो तरह से टेस्ट कर सकते हैं बाइकार्बोनेट का, एक तो बॉईल करके, और एक आप क्या कर सकते हैं उसको NH4OH डाल के, क्योंकि NH4OH डालोगे तो वो हट जाएगा बाइकार्बोनेट में से, H+ बचेगा कार्बोनेट, और फिर वो कार्बोनेट टेस्ट दे देगा, ठीक है। क्लियर सबको। अब इधर देखो, अब आपसे कह रहा है डिस्टिंक्शन करके बताओ हमें बिटवीन बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। यानी कि वो ये कह रहा है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में आप कैसे पता लगाओगे कौन है, ठीक है। तो देखो, मेरे को मिक्सचर दे दिया एक साथ, ऐसे मिक्स करके हाथ में, और कहा कि बता इसमें कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है या दोनों है, मिक्सचर, ठीक है। तो आप सबसे पहले उस मिक्सचर को उठाकर किस में डाल दोगे, टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में डाल दिया मैंने, हो सकता है इसमें कार्बोनेट हो सकता है बाइकार्बोनेट हो, और फिर मैंने इसमें डाल दिया एक्सेस में BaCl2। अब सोचो, अगर इस मिक्सचर में कार्बोनेट होगा तो BaCl2 से रिएक्ट करके कार्बोनेट तो डायरेक्ट ही BaCO3 दे देगा, क्योंकि वो तो कोल्ड कंडीशन में दे देता है। कोल्ड का मतलब यहां पर ये विदाउट हीटिंग, कोल्ड का मतलब ये नहीं कि फ्रीजर में जाके रखना पड़ रहा है आपको, नहीं, बिना हीटिंग के। तो ऑब्वियस सी बात है, कार्बोनेट तो बिना हीटिंग के देता है, बाइकार्बोनेट देता है हीटिंग के बाद। तो कोल्ड ले लिया। इफ वाइट PPT, तो BaCO3 का कार्बोनेट कंफर्म। यानी कि अगर BaCl2 डालते ही आपके पास यहां कोल्ड में ही व्हाइट PPT आ गया, तो आपका कंफर्म हो गया कि ये क्या है, क्या कंफर्म हो गया कि ये, बोलो, व्हाइट PPT है, तो कंफर्म हो गया कि कार्बोनेट है, ठीक। अब इसको फिल्टर करो, फिल्टर करेंगे तो ये PPT बाहर आ गया। अब इसमें क्या बचा होगा, बाइकार्बोनेट। अब या तो आप इसे बॉईल कर लो, या इसको NH4OH डाल दो। उससे क्या होगा, बॉईल करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा किसके अंदर, कार्बोनेट में। NH4OH डाल देंगे तो H+ हट जाएगा, किस में आ जाएंगे, ये कार्बोनेट में। क्लियर सबको। एक्सिस में BaCl2 डाला था तो BaCl2 अभी भी चल रहा है। तो यानी जैसे ही आपने बॉईल किया और अगर अंदर बाइकार्बोनेट हुआ तो वो टूट जाएगा कार्बोनेट में, और फिर कार्बोनेट में टूट करके किस में आ जाएगा, वो
कार्बोनेट वापस BaCl2 से रिएक्ट करके व्हाइट पीपीटी में आ जाएगा, और ये वापस से इससे रिएक्ट करके व्हाइट पीपीटी बन जाए। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, एक साथ दोनों नहीं डालने हैं, या तो ये या वो। मैंने दोनों लिख दिए, दोनों नहीं करने, कोई एक कर लोगे तो भी पता लग जाएगा कि बाइकार्बोनेट है। क्या बोला जल्दी बताओ? दोनों में से कोई भी एक कर लेंगे तब भी पता लग जाएगा। क्या बोला जल्दी बताओ? दोनों में से कोई एक भी कर लेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मिक्सचर में पता लगा रहे हो कि कार्बोनेट है कि नहीं। अब दोबारा समझना आराम से, ये टेस्ट ट्यूब ली, मिक्सचर में दिया था उसने कि इसमें कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, दोनों है, पता लगाओ। ये दोनों ही नहीं है, तो मैंने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया मिक्सचर, पानी डाल दिया, BaCl2 डाला। BaCl2 डालने से ये होगा कि अगर कार्बोनेट होगा तो वो BaCO3 से रिएक्ट कर लेगा। अगर वो रिएक्ट कर लेगा तो ये व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। व्हाइट पीपीटी दिखा दो, कंफर्म हो गया कार्बोनेट है। और अगर व्हाइट पीपीटी नहीं आया तो बोल दो कि कार्बोनेट एब्सेंट है। बॉईल किया, बॉईल करके अगर पीपीटी आ गया तब तो फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद इसे या तो बॉईल करो या NH4OH डाल दिया। बाइकार्बोनेट अगर होगा तो H+ हट जाएगा हीटिंग पे, कार्बोनेट बचेगा। वो कार्बोनेट फिर एक्सेस में जो BaCl2 लिया उससे रिएक्ट करके बना देगा BaCO3, और NH4OH डाला तो क्या बन जाएगा? BaCO3, क्योंकि H+ हट जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका डिस्टिंक्शन भी हो गया। अब एक टेस्ट और होता है इसका, फिनोफ्थलीन टेस्ट। फिनोफ्थलीन टेस्ट में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने फिजिकल पढ़ा हो तो एक इंडिकेटर है ये HPH कोई फॉर्मूला नहीं है, तो रिप्रेजेंटेशन है। पीएच तो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, एक ऑर्गेनिक ग्रुप है ना। तो इसको ऐसे मत समझना कि HPH कोई, HPH तो रिप्रेजेंटेशन है। ये होता है कलरलेस और ये होता है पिंक कलर। अब सोचो अगर मीडियम मैंने एसिडिक कर दिया तो क्या ये एसिडिक मीडियम में अपना टेस्ट दे पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम होते ही कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। ये देखो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? ली शार्टरले प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर सेम कंसंट्रेशन वाले आयंस हों तो अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ा दो तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? उस तरफ जाता है जिस तरफ किया गया चेंज का अपोज हो। तो कॉमन आयन इफेक्ट ये होता है कि अगर सेम आयंस आ जाते हैं तो सेम आयंस आने पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका आयनाइजेशन घट जाएगा। घट गया ये, तो यानी कि अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो ये इक्विलिब्रियम पीछे आ जाएगा, तो HPH आएगा कलरलेस। ठीक है, इसलिए टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर आप मीडियम क्या ले लो, बेसिक लो, तो क्या होगा? ये H++OH बाहर निकल जाएगा। यहां से H+ बाहर निकला तो इक्विलिब्रियम आगे आएगा। इक्विलिब्रियम अगर आगे आ गया तो क्या बन जाएगा? pH-, और ये pH- क्या होगा? पिंक कलर का। pH- क्या होगा? पिंक कलर। pH- क्या होगा? पिंक कलर। तो ये पिंक कलर आ जाएगा, इसका मतलब टेस्ट दिखने, यानी HPH बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज करेगा, एसिडिक मीडियम में नहीं करेगा। अब ये टेस्ट क्यों पढ़ा? क्योंकि अभी फिर एक और बार आपसे पूछेगा वो एक क्वेश्चन। वो आपको एक टेस्ट ट्यूब में देगा कार्बोनेट, एक में देगा बाइकार्बोनेट। देखो पहले कैसे दिया था? मिक्सचर, ये ले। अब की बार कैसे दे रहा है? किसी एक टेस्ट ट्यूब में कार्बोनेट है, किसी एक में बाइकार्बोनेट। बताओ किसमें एक कार्बोनेट है, किसमें बाइकार्बोनेट है। तो मैंने कहा साला दिमाग लगा के सीधा गया, मैंने फिनोफ्थलीन डाल दिया। फिनोफ्थलीन डालने से क्या हुआ? बेसिक मीडियम में फिनोफ्थलीन अपना कलर चेंज देगा, पिंक कलर हो जाएगा। कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है, अभी बताया था। कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है, अभी बताया था।
तो यानी जिस टेस्ट ट्यूब में कार्बोनेट होगा उसमें फिनोफ्थिलीन डालते पिंक कलर आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा सर इस टेस्ट में कार्बोनेट है। जिसमें बाइकार्बोनेट होगा तो H+ होगा, वहां पे H+ आएगा तो फिर वो अपना टेस्ट नहीं दे पाएगा, कलर नहीं आएगा, मैं बोल दूंगा बाइकार्बोनेट है। तो इससे फिनोफ्थिलीन टेस्ट से भी आप पता लगा सकते हो कि अलग अलग टेस्ट ट्यूब देख करके अगर सवाल पूछता है कि किसमें कार्बोनेट है और किसमें बाइकार्बोनेट है तो बता दोगे आप। तो फटाफट से नोट करो कि भाई क्या करेगा, बोलो। aqueous solution of carbonates are basic, so phenolphthalein changes its color, ठीक है, and becomes pink while it is colorless in the aqueous solution of bicarbonate. It is colorless in aqueous solution of bicarbonate. तो ये आपका कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट समाप्त। अब इसमें दो डाउट आएंगे छोटे छोटे। एक आपका डाउट क्या है, देखो जरा कि सर टर्बिडिटी क्या होती है। तो टर्बिडिटी क्या होती है जरा समझना। इट नेवर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, लिखो इट नेवर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ये कभी भी टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल नहीं होगी, ठीक है। जैसे मिल्क इसीलिए मिल्की सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, टर्बिडिटी को। अगला लिखो पीपीटी। पीपीटी में लिखो इट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। पीपीटी लिखो इट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। It settle down at the bottom of the test tube. ये टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल हो जाएगा, ठीक है। इसका एक देसी एग्जांपल समझते हैं। जैसे दूध लेकर आया, दूध को अगर आप नींबू डालते हो तो फट जाता है, फटते ही उसका जो हैवी पार्ट है नीचे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड पीपीटी। और जो मिल्क था इनिशियली वो कैसा था, टर्बिडिटी। क्लियर। अब अरीन आया, अरीन ने सोचा यार आज चेक करते हैं, सर सही पढ़ाते हैं गलत पढ़ाते हैं। अरीन गर्ग उसने कहा आज तो चेक करूंगा, साला चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसने पता है क्या किया, एक किलो दूध खरीद के लाया, उसमें नींबू डाल दिया, कुछ हुआ ही नहीं। मेरे पास फोन घुमाया, हट डाउट है सर। मैंने कहा क्या सर आप गलत पढ़ाते हो। मैंने कहा क्या गलत पढ़ा दिया बे। बोला सर आपने कहा था कि नींबू डालेंगे तो फिर क्या होगा, फट जाएगा और वो हैवी पीपीटी नीचे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड पीपीटी। सर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा तूने क्या किया। बोला मैं दूध ले आया, नींबू डाल दिया, आपने जैसा कहा था। मैंने बोला अबे गधे, नींबू काट के उसका रस डालना था साले, तब फटेगा वो। सिट्रिक एसिड होता है नींबू में, इस गवार ने नींबू डाल दिया सीधा का सीधा ही, बेवकूफ। समझ में आया, नींबू को काट के उसका रस डालना है तब जाकर के फटेगा। सिट्रिक एसिड दूध को फाड़ता है बे। समझ में आया अरीनवा, ए अरीनवा समझे बे, का समझे बे तुम है। क्लियर। तो ये टर्बिडिटी और पीपीटी का क्वेश्चन खत्म। अब एक डाउट और आ रहा है सर, हम बोले का कि सर जब ये CO2 था, इसको जब लाइम वाटर में आप पास किए थे तो आप ऐसे लिखे थे CaCO3 और वहां लिखे थे वाइट टर्बिडिटी, ठीक है। और जब आपने कार्बोनेट का रिएक्शन कराया था CaCl2 से, तब आप इस CaCO3 को लिख दिए थे वाइट पीपीटी। सर ये का मतलब है, जब आप इसके अंदर इसको पास कर रहे हो तो लिख रहे हो CaCO3 वाइट टर्बिडिटी, और जब इस कार्बोनेट में आप CaCl2 को पास कर रहे हो तो बन रहा है CaCO3। क्लियर। ये सर समझ नहीं आया वहां टर्बिडिटी क्यों, यहाँ पे पीपीटी, उसका रीजन सुनना। जैसे ये पानी है, और इस पानी में ये डालते हैं अपन चूना, ये होता है लाइम, लाइम को कहते हैं चूना।
पानी में जब ये जाएगा तो ये पानी में जाते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना वो एक्चुअली में क्या होता है बेटा, स्पेरिंगली सोल्यूबल। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर स्पेरिंगली सोल्यूबल है तो नीचे सेटल हो जाएगा ऐसे, और ऊपर कुछ कुछ पानी रहेगा। तो जो नीचे सेटल होता है ना उसका नाम होता है स्लैग्ड लाइम, और ये जो ऊपर पानी पानी बचा इसका नाम होता है लाइम वाटर। तो आप कभी भी एक डाउट आएगा आज के बाद आपको, तो वो भी क्लियर कर दिया मैंने कि लाइम वाटर को फॉर्मूला भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम का भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लैग्ड लाइम वो है जो नीचे हैवी पार्ट है, और लाइम वाटर वो है जो ऊपर आपका पानी के अंदर कैल्शियम +2 कैटायन यानी कि कैल्शियम +2 आयन। तो अगर आप लाइम वाटर लेते हो तो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम है उस लाइम वाटर में, और अगर आप कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम है और CO2 पास कराओगे तो कम कंसंट्रेशन का बनेगा ना CaCO3। तो CaCO3 कम कंसंट्रेशन का होने की वजह से PPT नहीं बनता बल्कि मिल्की सॉल्यूशन दिखता है। लेकिन जब आप CaCl2 लेते हो तो CaCl2 लेने पर आपका क्या होता है, 100% आयनाइजेशन होगा। तो कैल्शियम +2 100% होगा। कैल्शियम +2 अगर 100% होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन का बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो व्हाइट PPT आ जाएगा। क्या आ जाएगा, व्हाइट PPT। क्लियर? ये आपका कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट समाप्त। DPP नंबर 3 करनी है आपको, होमवर्क नोट करो। और DPP नंबर 3 को हाथ तभी लगाना जब ये याद हो जाए, सुन लिया? ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। DPP